In this class, we will understand law of conservation of momentum. What is law of conservation of momentum? है ना? To understand law of conservation of momentum, we take two balls, ball A and ball B, having mass ma, mb. U is initial velocity and ub is final velocity in the case of before collision. And during collision, we know that from Newton's third law of motion, action and reaction are equal. है ना? Newton say that to every action there is an equal and opposite reaction. So force ball A exert a force on ball B, so it is called FAB. Ball B exert a force on ball A, so it is called FBA. So to every action there is an equal and opposite reaction, so negative is taken. And in the case of after collision, MA mass of ball A, MB mass of ball B. VA is initial velocity and VB is final velocity in the case of after collision. So what is the law of conservation of momentum? The total momentum of the system ball A and ball B before and after collision remains the same in the absence of any external force. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहता है कि कोई दो बॉल है ना, जो कि मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा, है ना. द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन विल बी द सेम. तो हम लोग क्या लेंगे फॉर बॉल ए के लिए, तो हम लोग पहले बॉल ए के लिए लेंगे, है ना. फॉर बॉल ए मास, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल ए? ma. एंड इनिशियल वेलोसिटी for ball A, initial velocity equal to UA, final velocity VA. So what is the change in momentum? Change in momentum will be ma va minus ma ua, है ना. So it is the change in momentum for ball A, है ना. We know that from Newton's second law of motion, Newton say that ball A, for ball A exerts a force on ball B, so FAB equal to rate of change of momentum, change in momentum upon time. From Newton's second law of motion. So what is the change in momentum? ma va minus ma ua upon time. So it is the condition for ball A. Ball A. Now we will take ball B in the case of before collision and after collision. For ball B, mass mb, initial velocity ub, final velocity vb. So what is the change in momentum for ball B? Change in momentum will be mb vb minus mb ub. So change in momentum, ball B exert a force on ball A, so it is called FBA. Change in momentum, FB VB minus MB
एम बी यू बी अपॉन टाइम टी। सो इट इज द कंडीशन फॉर बॉल बी। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लेंगे, है ना, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी माइनस माइनस एफ बी ए। तो हम लोग एफ ए बी का क्या निकला था फॉर बॉल ए के लिए, और ये है बॉल बी के लिए। तो फॉर बॉल ए के लिए हम लोग रखेंगे, है ना, तो एफ ए बी ये क्या हो रहा है, हम लोग इसको लिख देंगे, क्या है, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम माइनस एफ बी ए के लिए क्या है, एम बी भी बी एम बी यू बी अपॉन टाइम। तो टाइम टाइम हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ए भी ए जो है इसको हम लोग भी के साथ रखेंगे और यू को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो देखो एम ए भी ए ये आ जाएगा इधर प्लस एम बी भी बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो एम बी यू बी और ये चल जाएगा इधर, तो एम ए यू ए। तो ये क्या निकला, ये निकला क्या, इसी को प्रूव करना था कि दो बॉल है जो कि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद का जो उसका मोमेंटम क्या होता है। तो हम लोग को निकला है एम ए बी ए प्लस एम बी भी बी इक्वल टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। तो इसी को हम लोग को निकालना था। तो ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन का मोमेंटम हम लोग निकाल दिए। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम लोग ने देखा, क्या देखा, यही कि दो बॉल है जो कि मूव कर रही है और मूव कर रही है, तो उसके टकराने के पहले का मोमेंटम कितना होगा और टकराने के बाद का मोमेंटम कितना होगा, उसी को हम लोग को क्या दिखाना था, जो कि हम लोग को प्रूव कर दिए। तो ये थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ।